हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विंग्स टैरो 444 में। उम्मीद है आप सभी पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे वर्ल्ड में। तो आज मैं लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग है, जो कि मैं रोज़ ही कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी। अब से शाम को जो रीडिंग आएगी 6 बजे के आसपास, वो कैंडल वैक्स रीडिंग ही होगी। ठीक है, तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। जो भी आप में से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो इसको देख सकते हैं कि उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखते हैं तो आपसे रिजोनेट करेगी, और ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी इसको देख सकता है। कोई भी जोडिक साइन का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, जैसे कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। तो इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी रखिए, बाकी की जाने दीजिएगा। वो ज़रूर किसी और से रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए। देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी करंट फीलिंग क्या है। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो बिल्कुल टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अपने आप को फील कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल उनकी लाइफ थोड़ी सी तो बिखर सी गई है। ओके, इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, एक मटके में बंद कर लिया है, मतलब कि एक कमरे में बंद कर लिया है। वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, और अगर आप बातें करते भी हैं तो आपके बारे में करते हैं। उन्हें फीलिंग्स आ रही हैं कि उन्होंने आपसे अलग होकर शायद कोई गलती कर दी है। ओके, इस रिश्ते में अब उन्हें समझ में आने लगा है कि उन्होंने इस रिश्ते में उतना नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था, जितना उन्हें करना चाहिए था इस रिश्ते में उन्होंने नहीं किया है। वो सिर्फ अपनी ही लाइफ को जीते रहे, अपनी ही लाइफ में रहे, अपनी ही लाइफ को एंजॉय करते रहे। उन्होंने आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं, आपकी फीलिंग्स को ज़रा भी नहीं समझा उन्होंने। ये वो अब समझ पा रहे हैं। ओके, इस रिश्ते के ख़राब होने का रीज़न कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये रिश्ता है ख़राब हुआ है। वो कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं लव कनेक्शन ही हो थर्ड पार्टी भी। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली, लेकिन कोई ह्यूमन बीइंग ही है जो थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, जिसके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने ये रिश्ता ख़राब किया है। ये आपसे मिलने के, आपको देखने के, इवन आपसे बात करने के बहुत सारे रास्ते कहीं ना कहीं से खोज रहे हैं, कहीं ना कहीं से ढूंढ रहे हैं। किसी तरह आपसे बात हो जाए या किसी तरह आपसे मिल लें, आपको एक बार देख भी लें। हो सकता है उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो भी है वो चाहते हैं, आपकी लाइफ को जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है बेसिकली। शायद आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, या ऐसा कोई भी आपने रास्ता खोला नहीं है जिसकी उससे आपको ये कांटेक्ट कर लें, कि आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। या तो उनके पास नंबर नहीं है, या आपने ब्लॉक किया हुआ है, या आपने नंबर चेंज कर दिया है, या कहीं से भी। पर उनके थॉट्स थोड़े नेगेटिव होते जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया, इस वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, जबकि उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी थी, उसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। उन्होंने कभी आपके थॉट्स को नहीं समझा। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब समझ में आ रहा है कि जितना आपने दिया है इस रिश्ते में उन्हें भी देना चाहिए था, तो हो सकता है ये लॉन्ग लाइफ चल सकता था रिलेशन।
इनको समझ में आ रहा है कि इनकी गलती थी, इन्होंने आपको समझा नहीं। ये अपनी ही ज़िंदगी में खोए रहे, अपनी ही चीज़ों में उलझे रहे, अपनी ही ज़िम्मेदारियों में उलझे रहे, अपनी ही चीज़ों में खोए रहे। आपकी तरफ तो इन्होंने देखा भी नहीं, आपको एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहती हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने गलत भी समझा। आपका कहने का मतलब कुछ और होता था और ये मतलब कुछ और निकाल लेते थे, जिसकी वजह से भी बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी आपके रिलेशन में। अब ये चीज़ इनको समझ में आ रही है कि जो जो आपने उनसे कही थी बातें वो बिल्कुल ठीक थी, और उन्होंने मतलब कुछ और ही निकाला था उन बातों का। ओके, मुझे ऐसा ही लगता है ये पर्सन आपको मिलने भी आए हैं, लेकिन शायद आप उन्हें मिल नहीं पाए हैं, या आपने उन्हें मिलने से मना कर दिया है। ये आपको मिलने आए थे लेकिन आप उनसे मिल नहीं पाए थे। हो सकता है आपके आसपास कोई था, या किसी से छुप कर मिलने आए थे, तो आपसे मिल नहीं पाए थे। ऐसा दिखाई दे रहा है आपने इनके फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प की है। आपने इनको पैसे रुपए से लेकर कोई हेल्प की है, उसके लिए अब ये थोड़े से ग्रेटफुल होते नज़र आ रहे हैं। उसके लिए अब ये थोड़े से ऐसा लग रहा है कि अब इनको लग रहा है कि जो आपने किया है, आजकल के तो जो लोग होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, अपने लिए करते हैं, लेकिन आपने इनके लिए सोचा, आपने इनके लिए ज़्यादा सोचा। अभी इनको समझ में आ रहा है, कई बार आपने अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर इनको सबसे आगे रखा था, लेकिन ये समझ नहीं पाए। उसमें भी ये सोचते रहे कि आपका कुछ मतलब है, आपका कोई मतलब होगा, इसलिए आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। पर अब इनको समझ में आ रहा है कि उसमें आपका कोई मतलब नहीं था। ओके, अभी इनको फाइनेंशियली नीड है। ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली थोड़े से अभी इनको नीड है कहीं तो इसलिए ज़्यादा आपकी याद आ रही है कि आप थे तो आप फाइनेंशियली इनकी हेल्प कर देते थे। आपने इनकी हेल्प बहुत की है, और ऐसा नहीं है कि इनको फाइनेंशियली नीड है इसलिए ये याद कर रहे हैं, बल्कि ऐसा है क्योंकि इनको फाइनेंशियली नीड पड़ी है। अब उनको एहसास हो रहा है कि आपकी क्या वैल्यू थी, या फिर आप उनकी लाइफ में क्या अहमियत रखते थे, कि आप जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती थी तो आप हमेशा आगे रहते थे, आपने हमेशा उनको हेल्प की है। हो सकता है उन्होंने भी आपको कोई हेल्प की है फाइनेंशियली। ये इस रिश्ते को वापस से समेटना चाहते हैं, वापस से जो भी बिखर गया है वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपसे बात करके सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है अभी तक जो थे वो इनके ऊपर का ऊपर वाला फेस था। अभी ये अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने अंदर देख रहे हैं कि वो क्या थे क्या नहीं थे। उन्होंने आपको जो भी दिखाया अब तक अपने बारे में सब झूठ था, असली चेहरा उन्होंने आपको दिखाया ही नहीं था। अभी तक वो ऐसे दिखा रहे थे कि वो बहुत मनमौजी हैं, बहुत अपने आप में रहने वाले इंसान हैं, लेकिन वो वाकई में आपकी केयर करते हैं। इनको एहसास भी अभी हो रहा है कि ये आपकी केयर करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं। कई जगह पर ये देख रहे हैं कि आपकी बहुत सारी गलतियाँ थी जिनको आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, अगर आप उनको एक्सेप्ट कर लेते तो शायद ये सेपरेशन ही ना होता और चीज़ें ठीक हो सकती थी, लेकिन आप उन गलतियों से हमेशा भागते रहे, मना करते रहे। मतलब आपने कोई कुछ तो गलतियाँ की होंगी जो आपने एक्सेप्ट नहीं की हैं उनके सामने। ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, या तो आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या फिर ये खुद को ही ब्लॉक कर रहे हैं आपकी तरफ आने से। कई बार ये सोचते हैं कि शायद आप नहीं मानोगे या आप
उनसे बात करने से मना कर दोगे या मिलने से मना कर दोगे। इस वजह से भी ये अपने आप को रोक लेते हैं कई बार। अभी इनको समझ में आ रहा है कि आपने जो भी हमेशा आपने इनको आगे रखा, हर चीज़ में आगे रखा, जबकि ये चाहते थे, ये अपनी लाइफ को एंजॉय करे जा रहे थे और आप हमेशा इनको हर चीज़ पे इनको आगे रखते थे, चाहे आपकी लाइफ में खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो। इन्होंने बहुत सारी आपसे बातें छुपाई हैं, अपनी लाइफ से लेकर लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें इन्होंने छुपाई हैं। जब इन्हें रिग्रेट हो रहा है अभी कि इन्होंने आपसे जो भी बातें थी वो आपसे छुपाई क्यों। अगर आपको बता देते तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स ना आती। हो सकता है वो बातें आपको पता चली हैं अभी रिसेंटली, कुछ बातें सेपरेशन के बाद आपको कुछ बातें उनकी पता चली हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई हुई थी और जिनको हमेशा वो डिनायल करते रहे कि नहीं ऐसा नहीं है। अब उन्हें इस रिश्ते की कद्र समझ में आ रही है। पर ये टेम्परेरी कद्र समझ में आ रही है। मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग टाइम के लिए है। अभी जैसा मुझे फ़ील हो रहा है इनका अभी ऐसा प्रॉपर डीपली इनको अभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ है कि वो बिल्कुल गलत हैं। वो आधी जगहों पे अभी भी आपको ही गलत मान रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और आपने मानी नहीं है। आपने कुछ चीज़ें उनसे छुपाई हुई हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि आपने पहले कुछ चीज़ें छुपाई थी इसलिए उन्होंने अपनी चीज़ें छुपाई ताकि आपको फ़ील हो कि ये किसी भीड़ भाड़ में मुझे नज़र आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। किसी ऐसी भीड़ भाड़ में है, हो सकता है कहीं पर किसी रैली टाइप में कहीं पर इन्वॉल्व हैं ये। पर इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अंदर से आइसोलेट किया हुआ है, अपने आप को छाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अपने अंदर की चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर। अभी मुझे बटरफ्लाई नज़र आई है, तो बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है, तो हो सकता है इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हो सकता है इनको कुछ चीज़ें पता चल रही है और ये अपने बारे में अपनी गलतियों को देख रहे हैं। ओके, ये अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। ये अभी तक ऐसा सोच रहे थे कि ये बहुत स्पेशल हैं लाइफ इनकी जो ये अपने आप को बहुत स्पेशल मानते थे, बहुत अलग मानते थे, लेकिन आपकी कद्र नहीं की इन्होंने। लेकिन अभी इनको समझ में आ रहा है एक आप ही थी जो इन्हें स्पेशल बनाती थी या बनाते थे। ये अभी किसी के साथ हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पार्टी है, किसी के साथ हैं लेकिन खुश नहीं है। लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत जल्दी जाने वाली है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपकी लाइफ से जल्दी जाने वाली है। मुझे लगता है ये स्मोक भी करने लगे हैं या करते हैं पहले से, या करने लगे हैं, ये स्मोक करने लगे हैं।
ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। उन्हें ऐसा लगता है आप अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर, आप मतलब पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। आप जो थे पहले वो नहीं रहे हैं आप। ये ऐसा सोचते हैं कि अब अगर आप इनकी लाइफ में आते हैं तो ये वो सब करेंगे जो नहीं कि आपको स्पेशल फील कराना था, वो नहीं कराया आपको इन्होंने कभी भी। तो ये आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं अभी। ये बहुत रो भी रहे हैं, इनके बहुत रो रहे हैं, ये बहुत पेन में हैं शायद, बहुत रो रहे हैं। ओके, ये थी आपकी करंट फीलिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आपके लिए कोई गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेंगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या रहेंगी एंजल्स की तरफ से। ओके, आप किसी एडिक्शन में हो सकता है, आपको कुछ एडिक्शंस हैं या फिर हो सकता है इस पर्सन के ही एडिक्शन हैं आपको, ठीक है। तो उनको दूर कीजिए। हमें किसी भी एडिक्शन में नहीं रहना है, ठीक है। आपको किसी भी एडिक्शन में नहीं रहना है, किसी को भी किसी एडिक्शन में नहीं रहना चाहिए। एडिक्शन बुरी चीज़ होती है। तो इनको ये जो एडिक्शंस हैं, हो सकता है आपकी आने वाली जो लाइफ है उनमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस मतलब बना रहे हैं। इसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग्स है वो नहीं आ पा रही है। तो आप इसको एडिक्शंस को ख़त्म करें, आप जो भी हैं आपकी एडिक्शंस, ठीक है। और आपको ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप हो सकता है कई बार ये अपने पर्सन के लिए लाइफ में आपने इतनी जगह बना ली है कि आपने अपने बाकी की जो भी लाइफ है उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है, जिसकी वजह से भी आप थोड़े से लोनली फील करते हैं। देखिए, मैं बताती हूँ, लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अपना बैलेंस बनाना होता है। एक मिनट, मैं पेन पेपर लेके आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है वो। सेकेंड। ठीक है, देखिए ये हमारी लाइफ होती है। लाइफ में बहुत सारे हमारी जगह होती है। यहाँ पे फैमिली हो गई, फ्रेंड हो गए, आपको दिख रहा है ये फैमिली, फ्रेंड, अर्निंग, लर्निंग और हमारा लव और सेल्फ, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों के बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, ये हमारी लाइफ है, ये हमारा पर्सन, ये हमारा पर्सन, ये हमारा पर्सन, ये हमारा पर्सन, और यहाँ पर लग देंगे फैमिली, फ्रेंड्स, अर्निंग, लर्निंग, खुद को भी इतनी सी जगह हम अपने लिए देते हैं। और अपनी लाइफ में ना इतनी सारी जगह हम अपने पर्सन को दे देते हैं, ठीक है। इतनी सारी जगह पर्सन को दे देते हैं, इतनी सी लाइफ हम जगह अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ों को देते हैं, ठीक है। तो कभी भी क्या होता है, ये पर्सन अगर थोड़ा बिजी हो जाए या इधर उधर हो जाए या चला जाए तो हमारी लाइफ का इतना सारा एरिया खाली हो जाता है। जब इतना सारा एरिया खाली हो जाता है तो हम अपने आप को लोनली फील करने लगते हैं, किसी एडिक्शन में आ जाते हैं, कुछ भी हम ऐसा करने लगते हैं, कोई भी एडिक्शन, अपनी जो लोनलीनेस है उसको दूर करने के लिए कुछ भी करते हैं, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ें, कुछ नेटफ्लिक्स देख लिया, उसका भी इतना गंदा एडिक्शन हो जाता है। कुछ लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी करने लग जाते हैं कि हाँ, जिसकी वजह से उनका जो वो ध्यान है अपने पर्सन से हट जाए। तो हमारी गलती ही ये है कि हम लाइफ के इतने बड़े हिस्से में सिर्फ अपने एक पर्सन को रख देते हैं और अपना छोटा सा हिस्सा अपनी बाकी सारी चीज़ों को देते हैं। हमें ऐसा ना करके हमारी सारी चीज़ों को हमें बैलेंस में रखना चाहिए, ठीक है। तो हमारी लाइफ बैलेंस में रहेगी। और अगर वो पर्सन कई बार चला भी जाता है तो इतना फील नहीं होगा, लोनलीनेस तो नहीं फील होगी एटलीस्ट।
होता है ना, एक उंगली कटने में और एक पूरा हाथ कटने में बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए आप ध्यान में रखें, अपने जो भी चीज़ें हैं उनको उतना ही स्पेस दें जितने स्पेस की उनको ज़रूरत है, ठीक है। हमें सारी चीज़ों को बैलेंस में बना के रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है किसी भी एडिक्शन में ना पड़े, या कोई भी एडिक्शन है तो उसको दूर करें। और आप इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपके इंट्यूशंस हैं जो काम कर रही हैं, आपको खुद पता चलता है कि आपके अंदर से गट फीलिंग्स आती हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप समझें वो आपके लिए एक डिवाइनली मैसेज है, आपके लिए आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे हमें सबको सब कुछ पता होता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर हम कुछ कन्फ्यूज़न में होते हैं। तो आप अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, ठीक है। इंट्यूशंस को सुनिए, वो आपको सही गाइडेंस देंगी इस रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरों को माफ़ करना सीखिए। हो सकता है आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस वैसे भी हमारी लाइफ में आ जाते हैं। तो हमारी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स आने वाली होती है, वो नहीं आ पाती है उन ब्लॉकेजेस की वजह से। तो माफ़ करना सीखिए, लोगों को माफ़ कीजिए। और माफ़ ना हम कभी भी किसी को दूसरे के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। तो हम अपने लिए माफ़ करना तो कम से कम कर ही सकते हैं, है ना। अपने लिए माफ़ करना सीखिए और अपनी लाइफ को जिए। देखिए किसी को माफ़ करने के बाद कितना हल्का फ़ील होता है, कितना अच्छा फ़ील होता है आपको। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आपकी लाइफ खुद ब खुद ऐसे स्मूथ हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि सर पे से कितना भारी वज़न हट गया है। इससे हमको खुद को ही फ़ायदा होता है, और जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं वो क्लियर होंगे अगर आप माफ़ करते हैं लोगों को, ठीक है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, ओके। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं रोज़ ही आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।